कविता का शीर्षक है दरख्त और चौराहा। दरख्त जो है वो पैट्रियार्की का सिंबल बता रही हूँ और चौराहे को लाइफ के क्रॉसरोड्स का। ये बड़ा दरख्त जिसकी पनाह मैं खड़ी हूँ, ये बड़ा दरख्त जिसकी पनाह मैं खड़ी हूँ, इसकी कुशादगी के आलम में अदना बड़ी हूँ। इसके घने साए मुझे धूप का डर दिखाते हैं, बरोह की जंजीरों में बेसुध जकड़ी हूँ। हमासमत एक चौराहा है इस दरख्त के, हमासमत एक चौराहा है इस दरख्त के, एक राह अहल एक राह मैं तन्हा खड़ी हूँ। हम सबको, बेटियों को, औरतों को ये कहा जाता है कि जब हम अपनी राह निकल पड़ेंगी तो हम अकेली रह जाएंगी। तो कहा है हमासमत एक चौराहा है इस दरख्त के, एक राह अहल एक राह मैं तन्हा खड़ी हूँ। एक रोजी के रास्ते हैं, एक रोजी के रास्ते हैं, दूसरा रूह के वास्ते है। दरख्त मगर ये कहता मैं बुनियाद की जड़ी हूँ, दरख्त मगर ये कहता मैं बुनियाद की जड़ी हूँ। बेटी बहन बीवी वालिदा का वजूद छोड़, बेटी बहन बीवी वालिदा का वजूद छोड़, खुदा और खुद की तलाश मैं निकल पड़ी हूँ, खुदा और खुद की तलाश मैं निकल पड़ी हूँ। इस महानगर में बहुत सारे चौराहे देखने को मिलते हैं, मगर मैं मरुधरा की बेटी हूँ, मारवाड़ की बेटी हूँ, और हमारे गांवों में एक आधा चौराहा होता था। उस चौराहे पर चौपाल बैठती थी, बुजुर्ग बैठते थे, उसके चारों ओर बच्चे खेलते रहते थे। उस चौराहे की याद में कुछ लिखा है। फिर याद आया चौराहा मुझको गांव का, मुंबई की भागम भाग में मरुधरा के ठहराव का। फिर याद आया चौराहा मुझको गांव का, मुंबई की भागम भाग में मरुधरा के ठहराव का। सारे इकट्ठा होकर खेत खलियानों पे बोलते थे, बुजुर्गों के आगे बच्चे गांव भर के डोलते थे। ना पंखे ना कूलर, क्या मजा था ठंडी छांव का। फिर याद आया चौराहा मुझको गांव का। लेकिन क्या गांव की यादें सिर्फ ऐसी ही हैं? मरुधरा और मारवाड़ की बेटी को सिर्फ ऐसा ही चौराहा याद रहेगा? आगे की याद बताती हूँ। अहो, याद आई घूंघट में घुटी औरतें भी, याद आई घूंघट में घुटी औरतें भी, याद आई चूल्हे की तपन और चौखटें भी। चौखट चिन्ह थी औरत के बंधे पांव का। फिर याद आया चौराहा मुझको गांव का। चौराहे के चारों रास्ते बस मर्दों के लिए थे, चौराहे के चारों रास्ते बस मर्दों के लिए थे। चार दीवारी और चौखट औरत के लिए थे। अच्छा हुआ जो दौर आया बदलाव का, अच्छा हुआ जो दौर आया बदलाव का। फिर याद आया चौराहा मुझको गांव का। आज हालात बहुत अलहिदा है ऐसा नहीं, मैं मारवाड़ की बात कर रही हूँ। आज हालात बहुत अलहिदा है ऐसा नहीं, औरतें बाहर दिखने लगी हैं, पहले सा पर्दा नहीं। अब जवाब देने लगी हैं पंचायत में हर दांव का। अब बदलने लगा है चौराहा मेरे गांव का, अब बदलने लगा है चौराहा मेरे गांव का। बदलाव की बात हुई है तो शहरों में बहुत बदलाव आया है, गांवों में भी बदलाव हो रहा है, लेकिन इस बदलाव में कुछ चीज है जो अखड़ती भी है। उस चीज पर एक कविता लिखी है, शीर्षक है औरत। हर मजहब के लिए आंख की किरकिरी औरत, हर मजहब के लिए आंख की किरकिरी औरत, दुनिया के रहबरों के लिए नागवार रही औरत। आदम की आदमियत पर सवाल कोई करे नहीं, आदम की आदमियत पर सवाल कोई करे नहीं, नेकी और बदी का फल खाकर गिरी औरत। ये ओल्ड टेस्टामेंट में जेनेसिस की कहानी है कि नेकी और बदी का फल खाकर हवा और आदम गिर गए। तो आदम की आदमियत पर सवाल कोई करे नहीं, नेकी और बदी का फल खाकर गिरी औरत। रस्मों रिवाजों रिवायतों में मशगूल है, खुदा को भूल आदम की करने लगी बंदगी औरत। एक अरसा हुआ थोड़ी सी पहचान हुई, एक अरसा हुआ थोड़ी सी पहचान हुई, मगर ये क्या औरत की देह में आदम सी हुई औरत। ये क्या औरत की देह में आदम सी हुई औरत। हम जब इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में आदमियों के हम कदम चलने जाती हैं तो पाती हैं कि आदमियों जैसा हुए बिना सफलता पाना आसान नहीं है। जैसा वीर राधा मैडम की कविता में था कि सॉफ्ट रहते हुए भी स्ट्रांग हो सकते हैं, वैसी औरत की जरूरत है। तो कह रही हूँ एक अरसा हुआ थोड़ी पहचान हुई उसको, मगर ये क्या औरत की देह में आदम सी हुई औरत।
आखिर दिया क्या है आदम ने अहले जमी को, आखिर दिया क्या है आदम ने अहले जमी को, जंग और मसलों के रास्ते क्यों चली औरत। आदमी जब से होमोसेपियंस के रूप में इस प्लेनेट पर रूल करने लगा है तब से सिर्फ जंग और मसले दिए हैं। अगर औरतें भी वैसी ही लीडर बनी तो उसी रास्ते ये सारी अहले जमी जो हमारी है वो चल पड़ेगी। भूल कर आदम के रंग ढंग ए औरत तू औरत बन, भूल कर आदम के रंग ढंग ए औरत तू औरत बन, इंसानियत के घावों पर तब बने संजीवनी औरत, तब बने संजीवनी औरत। अगली कविता भारत के लिए है। मैं सबसे आखिर में हूं तो थोड़ा वक्त ले सकती हूं। भारत के बहुत सारे नाम भारतीय इतिहास में सुनने को मिलते हैं। इन सभी नामों से मैं भारत से बात कर रही हूं और पूछ रही हूं कि भारत तेरा परिचय कैसे दूं। भारत क्या दूं तेरा परिचय, आर्य भूमि कहूं या हिंद देश, या कहूं देवों का आलय। वेदों की तूने की सृष्टि, उपनिषदों में तेरी दृष्टि, पुराण ज्ञान की है वृष्टि, जिसमें विकसी विश्व गुरु की गाथा गौरव में। भारत क्या दूं तेरा परिचय, रोम यूनान ईरान न रहे, तुमने भी लाख थपेड़े सहे, यह सिंध के अवशेष कहे, सहकर कष्टों को बने रहे, हे सत्य सैंधव तुम महिमा में। भारत क्या दूं तेरा परिचय, गंगा सम तुम सदा से निर्मल, हिमगिरी से स्थिर अचंचल, सागर से होते हो विभल, हे प्रकृति की अद्भुत कृति, जम्बू द्वीप तुम हो स्वप्न में। भारत क्या दूं तेरा परिचय, राम कृष्ण के तुम आवास, बुद्ध महावीर के हो निवास, देवों के हो राजविलास, तुम अपूर्व है पूरब देश, जो देखे हो चकित विस्मय। भारत क्या दूं तेरा परिचय, पृथ्वी के हो शेष आधार, भारतीय माइथोलॉजी में पृथ्वी को शेषनाग पर टिका हुआ बताया गया है और मुझे लगता है कि विश्व की सारी मानव सभ्यता अगर किसी आधार पर टिक सकती है तो वो है भारतीय दर्शन। पृथ्वी के हो शेष आधार, धन धान्य के विपुल भंडार, रत्नों के हो अमूल्य आगार, कहलाए तुम स्वर्ण चिरैया, कहलाए तुम स्वर्ण चिरैया, तुम्हारी निधि अमित अक्षय। भारत क्या दूं तेरा परिचय, आक्रांताओं ने किया प्रताड़ित, हरित भूमि हुई रक्त से रंजित, देवालयों को भी किया भंगित, धीर रखा तुमने ब्रह्म देश, हुए आतंक की तुम में विलय। भारत क्या दूं तेरा परिचय, वितान तान की मीठी लय, खिले खिले कुसुम किसलय, नव सृष्टि जैसे पश्चात प्रलय, ईश्वर के तुम साकार हृदय, तुम भू की नभ पर विजय, तुम मधु से अति मधुमय, तुम ही अजर अमर अवय, तुम मेरे हृदयंगम प्राण में, ना मिले कभी भी मोक्ष मुझे, हर जन्म में हो तुमसे परिणय। निशब्द हूं मैं, कैसे दूं तेरा परिचय, कैसे दूं तेरा परिचय। लंबा हो रहा है बट अंतिम कविता बहुत छोटी सी कविता है और जीवन के अंतिम सत्य अर्थात मृत्यु को समर्पित ये कविता, इसके साथ समाप्त करना चाहूंगी। आज हूं कल नहीं, कदाचित अगले पल नहीं, फिर भी कर्मों में बंधी, अपने धर्मों में धसी, जीवन को लेना चाहूं समेट, अपनी बाहों में लपेट, मृत्यु को नकार कर जीवन को पुकार कर, जीना चाहूं अनेक वर्ष, सब माया पर चाहूं अर्श, सुख जीवन मृत्यु के खेल में, सुख दुख की रेलम पेल में, चाहूं मृत्यु से जीतना, लंबी आयु तक जीना, जानते हुए भी की, मानते हुए भी की, मृत्यु है जीवन का पहला सच, माया काया के मोह में रचती अनगिन प्रपंच, जीवन के करती प्रयत्न प्रचुर, मैं क्षण भंगुर, मैं क्षण भंगुर, मैं क्षण भंगुर। थैंक यू।